हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ट। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको इसमें मतलब पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका तो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, मगर यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो, जब भी एक इक्वेशन आपको दिया जाता है, इसमें इक्वल्स टू के जो इस साइड होता है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, और 17 जो है ना ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, p का जो वैल्यू है ना, एक बार हम लोग 0 डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। इस तरह से हम लोग ट्राई करते जाएंगे कि कौन सा p का वैल्यू हम लोग कब p का वैल्यू कौन सा डालेंगे कि हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे ना हमारा आंसर 17 आना चाहिए, मतलब LHS इक्वल्स टू हमारा RHS होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करके रखा हुआ है। देखो 5p + 2 = 17। LHS हमारा है 5p + 2 और RHS है 17। सपोज सबसे पहले हम लोग हमेशा जब भी ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे तो सबसे पहले p का वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी मिस आउट नहीं करना है, इसलिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। देखो LHS इक्वल्स टू LHS क्या था हमारा 5p + 2। p का वैल्यू कितना था, हमने 0 लिया ना यहाँ पे, इसीलिए हम लोग देखो यहाँ पे एक बात समझना है। जब भी देखो एक ये न्यूमेरिकल है, 5 क्या है, एक नंबर है, p एक वेरिएबल है। जब भी एक न्यूमेरिकल और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। p का वैल्यू 0 दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे, +2 एज इट इज़ आ जाएगा। देखो 5 0 0 +2, हमारा आंसर 0 + 2 2 आएगा। तो ये 2 आया है यहाँ पे, मगर हमारा यहाँ पे RHS 17 आना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, है कि नहीं। इसका मतलब p का वैल्यू 0 लेने से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, ऑब्वियसली 0 लिया था तो अब हम लोग 1 लेके देखेंगे। फिर से एज इट इज़ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू 5p + 2। तो 5 × 1 हो जाएगा इस बार, +2। उसके बाद 5 1 = 5 + 2 हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अभी भी 17 नहीं हुआ, इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। फिर से लिखेंगे। नेक्स्ट अगेन हम लोग ने 1 ले लिया, अब हम लोग लेंगे 2। लेट p = 2। फिर से लिखेंगे, इतना हमें लिखना ही होगा, ठीक है। 5p + 2 डायरेक्ट नहीं करना है। 5 × 2 + 2, 5 2 = 10 + 2 कितना आ जाएगा, 12। अभी भी हमारा 17 नहीं आया है RHS। जब तक हमारा RHS 17 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे अलग अलग नंबर्स लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक लिया, अभी 2 ले लिया ना, अब हम लोग 3 लेंगे ना। फिर से यहाँ पे लिखना चाहिए था लेट p = 3। फिर LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5p + 2। p का वैल्यू हम यहाँ पे 3 लेंगे, +2। 5 3 = 15 + 2। तो 15 + 2 कितना आएगा, 17। तो देखो हमने p का वैल्यू 3 लिया, तो हमारा RHS जो है ना 17, जितना हमें चाहिए था क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 17 था ना, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो p का वैल्यू 3 ही हमारा आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो p = 3 is the solution to the given equation, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दूसरा इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे दिया है 3m - 14 = 4। तो हम लोग देखो 3m, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ हम लोग सबसे पहले ये हमारा LHS है और ये RHS है। जो LHS RHS होता है ना, वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 3m - 14 हमारा LHS है और RHS हमारा कितना आना है, ये हो गया 4। तो फिर लेट हम लोग सबसे पहले
यहाँ पे देखो p नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल m है। पिछले वाले क्वेश्चन में p दिया गया था। तो यहाँ पे सपोज लेट m इक्वल्स टू क्या लेंगे, सबसे पहले हमेशा हम लोग 0 लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग LHS इक्वल्स टू LHS जो था हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3m माइनस 14। उसके बाद 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है m के साथ, m हमने 0 लिया था, माइनस 14, 3 0 जा 0 माइनस 14। आंसर हमारा 0 से माइनस 14 होगा तो कितना आएगा, माइनस 14 ही आएगा। तो देखो हमारा RHS आना चाहिए था 4, बट आ रहा है माइनस 14। तो इसका मतलब m का वैल्यू 0 लेने से ये हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए एक मिनट, हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट पिछले क्वेश्चंस की तरह हम लोग इस बार L का वैल्यू कितना लेंगे, सॉरी M का वैल्यू लेंगे हम लोग 1। फिर से लिखेंगे LHS इक्वल्स टू, LHS कितना था 3m माइनस 14, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 14, 3 1 जा 3 माइनस 14, 14 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 14, 13, 12। इसका मतलब हमारा आंसर माइनस 11 आएगा। देखो अगर आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन है, देखो 3 जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर है और 14 जो है एक माइनस नेगेटिव इंटीजर है। देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर जो है ना वो बड़ा है ना, तो हम लोग यहाँ पे उल्टा माइनस हो जाएगा। 14 से 3 माइनस करेंगे 11 देंगे, और जिसका साइन, जिस नंबर का जो नंबर दिखने में बड़ा है ना उसका जो साइन रहेगा वो हम लोग यहाँ डालेंगे, ठीक है। इसलिए माइनस 11 हो गया। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे दोनों इक्वल नहीं था, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अगेन हम लोग देखो जब तक सेम नहीं आएगा हमें इसको कंटिन्यू ऐसे करते जाना है। अगेन लेट m इक्वल्स टू, अब हम लोग लेंगे क्या 2, है ना। फिर LHS इक्वल्स टू 3m माइनस 14, 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा इस बार 14, 3 2 जा 6 माइनस 14, 14 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आएगा। यहाँ पे भी देखो 14 एक बड़ा डिजिट दिख रहा है, उसके आगे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा LHS जो है ना ये RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व, m का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग लेंगे 3 लेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा लेट m इक्वल्स टू 3, LHS कितना था 3m माइनस 14, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 14, 3 3 जा 9 माइनस 14, 9 में से 14 माइनस जाने से 9 10 11 12 13 14, 5 आएगा मगर माइनस 5, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी हमारा अभी भी 4 आना चाहिए आंसर, अभी भी नहीं आया है, इसलिए LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। आपको बार बार ऐसे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड में नहीं हो कहलाएगा। फिर अगेन लेट m इक्वल्स टू 4 लेते इस बार, LHS इक्वल्स टू 3m माइनस 14, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 14, 3 4 जा 12 माइनस 14। देखो 14 से 12 जाएगा, है ना, 12 तो पॉजिटिव है मगर इससे ये तो माइनस जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग 14 से ही 12 माइनस करेंगे। 14 से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 14 का साइन क्या था माइनस, इसलिए माइनस यहाँ बिठा देंगे। तो यहाँ पे भी आपका LHS जो है ना RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, अगेन हम लोग 5 लेंगे, लेट m इक्वल्स टू 5, फिर से LHS इक्वल्स टू 3m माइनस 14, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई, बताओ आप लोग m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, माइनस 14, 5 3 जा 15 माइनस 14। फिर अब देखो पॉजिटिव इंटीजर जो था ना वो बड़ा हो गया, तो 15 में से 14 हम लोग इजीली माइनस कर सकते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 1। तो यहाँ पे भी मगर हमारे आंसर 1 तो नहीं चाहिए, 4 चाहिए था, तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब हम लोग 5 तक कर लिया ना, अभी हमें इसका 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। LHS हम लोग यहाँ पे अब लेंगे लेट
m इक्वल्स टू 6, LHS फिर से लिखना होगा 3m माइनस 14, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 14, 6 3 जा कितना होगा 18 माइनस 14। अब देखो हमारा आंसर आ रहा है 18 से अगर 14 माइनस करेंगे हमारा आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, LHS जो है ना वो इक्वल है RHS के बराबर। तो यहाँ पे मतलब इस इक्वेशन को मतलब फुलफ़िल करने के लिए हमारा m का वैल्यू 6 आना पड़ेगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो m इक्वल्स टू 6 is the solution of the given equation। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जब भी मैथ्स कराती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर तरह के डाउट क्लियर करते जाओ, ताकि आप लोग को आगे का मैथ्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।